है ट्रेडर्स, वेलकम टू वन मोर स्टार्ट वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। इसका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इसका पास्ट में किस तरह से इसका प्राइस बिहेव किया है चार्ट पे और अभी किस तरह से बिहेव कर रहा है और आने वाले दिन में किस तरह से बिहेव कर सकता है मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से। तो उसके लिए पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। अगर हम 1 वीक में जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये सुजलॉन एनर्जी का चार्ट है। पास्ट में अगर चलेंगे, इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था 2006 में, ठीक है, और ये काफ़ी ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था और उस समय बोला जाता था कि रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द न्यू बिग थिंग। उस हिसाब से ये कंपनी ने लगातार लॉस मेकिंग जो जितने सारे कंपनी थे, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, उसको एक्वायर करना स्टार्ट किया। और फिर 2008 में जो एक बड़ा फॉल आया था मार्केट में, उसमें इसने बहुत सारा लॉस किया था। इसके वजह से फिर जो इसने लॉस किया 400 के लेवल से ये चला गया था लगभग 3 रुपए तक। आपको अगर याद होगा 2 रुपए 3 रुपए तक ट्रेड हो रहा था बीच में। और फिर अचानक से एक रिन्यूएबल एनर्जी इज द न्यू बिग थिंग बोल के फिर 2022-23 से इसने मार्केट में एक मोमेंटम चला और इस बार इसने 8 रुपए से लगभग 84 रुपीज को टच किया था। और अभी ये फिलहाल अगर देखेंगे डाउन ट्रेंड में है वीकली चार्ट के हिसाब से। 2008 का जो डाउनफॉल हुआ था उसके बाद ये कंपनी रिकवर नहीं करने के सबसे बड़ा कारण ये था कि इस बीच इस कंपनी का जो टरबाइन था, विंड टरबाइन, उसमें भी क्वालिटी में कुछ खराबी आने स्टार्ट हो गया था। इसके वजह से इसका बहुत सारा कंपनी ने जो है कैंसिल कर दिया था इसका कॉन्ट्रैक्ट और इसी वजह से ये फिर रिकवर नहीं कर पाया। अब अगर हम इसको चार्ट में एनालिसिस करते हैं, इसका सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल निकालते हैं, तो आपको नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल जो आपको फिलहाल दिखेगा वो है 130-131 के आसपास, जो मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया है। इसके बाद अगर देखेंगे तो वो नियरेस्ट होगा 83-84 के आसपास, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल अभी मेजर रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा इस स्टॉक के चार्ट पे। अब इसको हम अगर जूम इन करते हैं, ये मैं वीकली चार्ट पे लेवल ड्राइंग कर रहा हूँ, इसके बाद हम 1 डे चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। अभी अगर इसका हम नेक्स्ट कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आता है तो ये मेजर सपोर्ट लेवल जहाँ पे है अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है इसका, वहीं पे है, जो कि है 50 से 52 के आसपास। ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल अगर टूटता है तो ये अब यहाँ तक भी आ सकता है। जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जहाँ तक जाता है वो है 34 के आसपास। उसके बाद जो मेजर सपोर्ट इसको मिलेगा वो है 11 रुपये, ठीक है। अब इतना में हम देखते हैं कि और क्या क्या ये बन रहा है चार्ट पे। अगर आप थोड़ा और जूम इन करते हैं तो आपको यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक बियरिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो बियरिश पैटर्न क्या है? वो है कप और हैंडल। ये है कप और ये हैंडल। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा बियरिश पैटर्न होता है जहाँ पे कोई भी स्टॉक के चार्ट में अगर बनता है तो फिर ये समझा जाता है कि अगर इस नेक लाइन को, ये वाला लेवल को, 50 का लेवल का अगर तोड़ता है तो ये कंटिन्यू कर सकता है 34 तक, और फिर 34 को भी अगर तोड़ता है तो फिर ये 11 तक भी जा सकता है। तो इसके लिए हम एक स्केल का यूज़ करेंगे। इस स्केल में इस नेक लाइन से और पहला हैंडल तक हम मेज़र करेंगे। डिफरेंस आ रहा है, ये 15 रुपये का आ रहा है। मतलब अगर प्राइस 50 के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट होता है तो फिर आप 50 से -15 कीजिएगा तो जितना निकल के आता है वो लगभग 35 ही आ रहा है, 35 के आसपास। तो ये पहला टारगेट होगा बियरिश मोमेंटम का, जो कि 34 आ रहा है और वो सपोर्ट लेवल भी है वहाँ पे। और दूसरा अगर हम देखेंगे और ज़्यादा अगर बियरिश हुआ ये स्टॉक तो फिर आप इस नेक लाइन से इस कप तक का मेज़र कर सकते हैं, जो कि आ रहा है 32 पॉइंट। और अगर हम फिर यहाँ से 32 पॉइंट इसको मेज़र करेंगे 52 के लेवल से, तब यहाँ देख सकते हैं 20 तक आ रहा है नेक्स्ट टारगेट बियरिश मोमेंटम का। अब इसको ज़रा हम डेली चार्ट पे भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे डेली चार्ट में भी एक कप एंड हैंडल ही बना हुआ है, जो कि ये डबल कंफर्मेशन दे रहा है कि इस स्टॉक में अब बियरिश मोमेंटम बना रह सकता है अगर 50 के नीचे ये ट्रेड होना स्टार्ट होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अगर ये लेवल देखेंगे, ये लेवल 34 और 52, इस बीच में मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया था, तो ये एक मेजर सपोर्ट लेवल भी बन सकता है, या फिर आप कह सकते हैं एक कंसोलिडेशन फेज भी बन सकता है ये लेवल। अब वो कंसोलिडेशन फेज किस लिए? नेक्स्ट मोमेंटम के लिए। नेक्स्ट मोमेंटम कहाँ तक का? नेक्स्ट मोमेंटम 131 तक का।
इस मोमेंटम के जाने के लिए ये हो सकता है फिर से एक कंसोलिडेशन फेज में जाए और फिर यहाँ से एक मोमेंटम ले। फिलहाल अगर हम कहेंगे तो ये एक बियरिश मोमेंटम में है और चार्ट में पैटर्न भी जो बना है बियरिश ही बना है। तो आप अपने चार्ट में भी इस लेवल को मार्क कर सकते हैं 131, 84, 52, 34 और 11। ये जो लेवल्स है मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और एक कारण जो है ये बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। आपको पता होगा अमेरिका में अभी सत्ता बदली हुआ है जहाँ पे अभी ट्रंप आया है और ट्रंप का थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी से डिस्कनेक्टेड फील करता है। वो चाहता है ऑयल सेक्टर ही ज़्यादा काम में आए, क्योंकि वो सोचता है कि क्रूड ऑयल से ही उसका ज़्यादा बिजनेस आता है अमेरिका में। तो वो हो सकता है ज़्यादा सपोर्ट ना करे रिन्यूएबल एनर्जी को अपना 5 साल का टर्म में, लेकिन आपको फोकस करना है कंपनी के फंडामेंटल्स और इनकम पे। अगर कंपनी अच्छी है तो आज नहीं तो कल ग्रो करेगी, सिंपल सा बात है। अब बात आता है क्या यह कंपनी खराब है सुजलान एनर्जी? तो इसका सिंपल सा जवाब है बिल्कुल नहीं। इसने लगभग अपना सारा डेप्ट, लगभग 90% डेप्ट अपना रिकवर कर लिया है और जो बचा कुछ है वो भी वो कर देगा, उसका कंपनी का ऐसा कहना है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी ऐसा मेरा मानना है। फ्यूचर का अगर प्रोस्पेक्ट से देखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के प्रोस्पेक्ट से देखें तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। और शॉर्ट टर्म में फिलहाल अभी ये बेयरिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा और फिर जो प्राइस एक्शन बनेगा उस पर हम अपडेट देते रहेंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।